हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एस के तिवारी। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे योग और प्राणायामों के बारे में जिसको करने के बाद आप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से निजात पा सकते हैं। केवल हाई ब्लड प्रेशर ही नहीं, आप अपने नींद कम आने की समस्या, तनाव या बेवजह की टेंशन, इन सभी से आप छुटकारा पा सकते हैं अगर इन आसन और प्राणायामों को आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। पहला जो प्राणायाम है उसका नाम है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली को विष्णु मुद्रा में ले जाना है और बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में लाना है। अब दाहिने हाथ की जो अंगुष्ठा उंगली है, जिसको आप अंगूठा समझते हैं, अंगूठे से आपको अपने दाहिनी नासिका को बंद करना है। दाहिनी नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से धीरे धीरे करके श्वास लेंगे। श्वास लेने के बाद उसे थोड़ी देर रोकेंगे, जितनी आपकी क्षमता हो उतनी देर रोकेंगे और फिर दाहिने हाथ की ही अनामिका से बाएं नासिका को बंद करेंगे और जो श्वास आपने लिया है वो दाहिनी नासिका से धीरे धीरे करके पूरा छोड़ देंगे। अब दाहिनी नासिका से ही फिर सांस भरेंगे। पूरी सांस भरने के बाद फिर थोड़ी देर उसे जितना आप रोक सके रोकेंगे और फिर दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से आप श्वास को धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। ये एक स्टेप हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम का। इस स्टेप को कम से कम 5 बार दोहराएंगे। दूसरा जो प्राणायाम है उसका नाम है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को की उंगलियां जो है उसको अच्छी तरह खोल लेंगे। उंगलियों को खोलने के बाद आपकी जो तर्जनी उंगली है वो फोरहेड के पास जाएगी। बीच की जो 2 उंगलियां हैं वो आंखों को बंद करेंगी और नीचे की जो लास्ट वाली उंगली है, जो कनिष्ठिका जिसको बोलते हैं, वो फिल्ट्रम पे जाएगी। अब आपको धीरे धीरे करके श्वास भर लेना है। इस दौरान ध्यान रखेंगे कि आपका कमर और गर्दन जो है वो एकदम सीधी रहनी चाहिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए आपको अपने सांसों को भौरे की आवाज की तरह निकालना है। तीसरा जो आसन है उसका नाम है विपरीत करणी। ये विपरीत करणी आसन करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पांवों को खोल के सीधे बैठ जाएंगे। उसके बाद आपको पीठ के बल लेट जाना है। सीधे आपको पीठ के बल लेट जाना है और अपने दोनों पांवों को धीरे धीरे करके ऊपर उठाना है और अपने शरीर से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इस अवस्था में कम से कम आपको 30 से 40 सेकंड तक रहना है। अगर आप 1 मिनट तक रह सकते हैं तो और अच्छा होगा। फिर दोहराएंगे इसको। कम से कम 40 सेकंड तक होल्ड करेंगे पांव को ऊपर 90 डिग्री के एंगल में। अगला जो आसन है उसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए अपने दोनों पांवों को फैलाएंगे। फिर अपने दोनों हाथों की उंगलियों से पांवों की उंगलियों को पकड़ेंगे। उसके बाद अपने सिर को धीरे धीरे नीचे झुकाएंगे और प्रयास करेंगे कि सिर सिर यदि घुटने में टच कर जाए तो बहुत अच्छा, घुटने में नहीं भी टच करे तो नीचे रहना चाहिए।
इस अवस्था में कम से कम 50 सेकंड तक होल्ड करेंगे। धीरे धीरे करके ऊपर आ जाएंगे। फिर से करेंगे इस आसन को। अब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। फिर से पद्मासन की मुद्रा में वापस आ जाएंगे। अगला जो आसन है उसका नाम है बालासन। बालासन करने के लिए सबसे पहले अपने घुटनों के बल आ जाएंगे। अब अपने एड़ी को थोड़ा सा फैलाएंगे, अपने पांवों के पंजों को फैलाएंगे और कमर को पांवों के पंजों पे लेके आएंगे। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और हाथों को सीधा अपने शरीर के साथ लेके नीचे की तरफ गिराएंगे। उंगलियां आपकी फैली रहेंगी और सिर जो है वो जमीन को टच करते रहेगा। इस अवस्था में कम से कम 50 सेकंड तक रहेंगे। अब धीरे धीरे उठाएंगे, दोनों हाथों को लेकर ऊपर उठ जाएंगे। फिर से करके इसे दिखाएंगे। अब फिर से पद्मासन की मुद्रा में वापस आ जाएंगे। अगला और अंतिम जो आसन है उसका नाम है सेतु बंध आसन। सेतु बंध आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको सीधे पीठ के बल लेट जाना है। अब अपने दोनों पांवों को मोड़कर जितना करीब से करीब लेकर आना है और पांवों पे प्रेशर देके अपने जो कमर का एरिया है उसको ऊपर उठा लेना है। इसको बोलते हैं ब्रिज पोज। आपकी बॉडी एक ब्रिज की तरह यानी कि सेतु की तरह दिखती है, इसीलिए इसका नाम सेतु बंध आसन है। इस अवस्था में कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे कमर को नीचे कर देंगे। फिर से इस प्रक्रिया को रिपीट करेंगे। कम से कम आपको 4 से 5 बार इस प्रक्रिया को दोहराना है। इन सभी आसन और प्राणायामों को अगर आप लोग ठीक से कर पाए और इसका अभ्यास आप रोज कर पाए, अगर रोज सुबह खाली पेट में इन सभी का अभ्यास आपने किया तो आप हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी से बहुत हद तक निजात पा सकते हैं और आप हाई ब्लड प्रेशर को खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। केवल हाई ब्लड प्रेशर ही नहीं, नींद ना आना, तनाव, अनिद्रा, छोटी छोटी बातों पे आपको टेंशन होना या ऐसी मानसिक परेशानियां जिनसे कि आप ग्रसित हैं और आपको उसका उपचार नहीं मिल रहा है, अगर इन सभी आसनों को आपने अच्छे से किया और वो 2 प्राणायाम जो मैंने बताए उनको आपने अच्छे से किया तो आप इन सभी पे एक कंट्रोल बना पाएंगे। अपनी बीमारियों को आप खुद से ठीक कर